जो है शराब घोटाले मामले में उसे हिरासत में लिया गया है। एक ही दिन दो भाइयों के लिए कल फैसला आया है। एक के लिए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ईडी लगातार मामले की जांच कर रही थी, एक के बाद एक रेड कर रही थी। रेड करने के बाद जो है कई सारे लोगों को गिरफ्तार की थी और 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार थी उसमें शामिल जो लोग थे उनकी बात कर रहा हूँ। नाम लंबे चौड़े, अभी सिर्फ 15 नाम मैंने पढ़े हैं, अभी टोटल 75 नाम है। सबके बारे में बता देते कि चूंकि बहुत लोगों को ये कहानी बहुत लोगों को कहानी शायद वो भूल गए होंगे, तो आज कहानी रिकॉल करते हैं इस केस में क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में पहले ईडी जांच कर रही थी। ईडी ने कई लोगों को आरोपी बनाया था और ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू ने कई सारे लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें राजनेता भी शामिल थे, इसमें अधिकारी भी शामिल थे, इसमें रसूखदार भी शामिल थे, इसके अलावा शराब कारोबारी भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी अब शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले अरविंद सिंह, भिलाई के रहने वाले अरविंद सिंह जो शराब कारोबारी है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जमानत पर बाहर आए थे और जमानत पर बाहर आते ही ईओडब्ल्यू ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसे 8 अप्रैल तक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसके अलावा रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर जो भिलाई में उस दिन आए हुए थे, उसे भी गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के, माफ़ कीजिएगा, हिरासत में लेकर जो है पूछताछ की जा रही है। संभवतः आज शाम तक उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से रिमांड में लिया जाएगा। आपको बता दें कि 4 अप्रैल यानी कि कल का जो दिन था, ढेबर परिवार के लिए बड़ा खराब दिन था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस में 27 दोषियों की अपील खारिज की थी। इसमें एजाज ढेबर के बड़े भाई याह्या ढेबर भी शामिल है। इसके अलावा और दूसरा जो भाई है अनवर ढेबर, उस मामले में भी यानी कि अनवर ढेबर को जो है शराब घोटाले मामले में उसे हिरासत में लिया गया है। एक ही दिन 2 भाइयों के लिए कल फैसला आया है। एक के लिए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है और दूसरा जो है शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर को हिरासत में लिया गया है, जो जमानत पर बाहर थे। आज शराब घोटाले पर बात होगी। आपको कहानी थोड़ी रिकॉल करेंगे कि शराब घोटाला क्या कुछ था और इस केस में अभी तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ईडी लगातार मामले की जांच कर रही थी, एक के बाद एक रेड कर रही थी। रेड करने के बाद जो है कई सारे लोगों को गिरफ्तार की थी और 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 71 लोगों पर जालसाजी और साजिश का केस दर्ज किया था ईओडब्ल्यू ने। पूर्व मंत्री कवासी लखमा, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, ऐसे कई लोग हैं, आबकारी अधिकारी, उपायुक्त समेत बहुत सारे लोग हैं, जिनके नाम मैं हो सके आपको स्क्रीन पर स्पीड से हम चलाकर दिखा भी दें। इसके अलावा आज इस शराब घोटाले की बात होगी, आखिर इस पूरा केस क्या है और आगे क्या कुछ हो सकता है। टोटल लीकर स्कैम केस में जो है ईडी ने 5 लोग को गिरफ्तार किया था। इसमें अनवर ढेबर के अलावा एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन, जो ढिल्लन भिलाई के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया था और सभी को जो है हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। कारोबारी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत ली थी और अब ईओडब्ल्यू ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि इस केस में जो है ईओडब्ल्यू ने टोटल 3 पार्ट में उस कहानी को, यानी कि 3 पार्ट में लोगों को बांटा था, 3 तरीके से इसको समझाया था कि घोटाला कैसे हुआ था। वो आपको पार्ट 1 बताते हैं। पार्ट ए में इसमें उन लोगों को शामिल किया गया था जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शराब की आधिकारिक बिक्री के लिए शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन लिया था। ये पार्ट ए की बात हो गई। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं कि लीकर केस में पार्ट बी को आपको समझना होगा तो क्या है। तो पार्ट बी में उन लोगों को शामिल किया गया था जिन्होंने प्रदेश में संचालित दुकानों से ही ऑफ द रिकॉर्ड अवैध देशी शराब की बिक्री की। डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, ट्रांसपोर्टर्स और ह्यूमन रिसोर्स और जिला उत्पाद शुल्क अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ में इसे किया गया था। ये ईडी की जांच में सामने आया है और ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार थी उसमें शामिल जो लोग थे उनकी बात कर रहा हूँ। अब पार्ट सी की बात करते हैं कि पार्ट सी का क्या मतलब है जिसे ईडी ने समझाया है। पार्ट सी में वो लोग शामिल हैं जिन्हें डिस्टिलर्स ने कमीशन दिया था। मार्केट शेयर में हिस्सेदारी को आपस में बांटने की मंजूरी देने के लिए यह कमीशन दिया गया था। यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों जो है कैटेगरी के माध्यम से इस पूरे केस को समझाया था। अब घोटाला कैसे हुआ था ये भी आपको बता देते हैं।
ईडी की जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पार्ट ए में आईएएस और अनवर ढेबर को शामिल किया गया है और ईडी की एफआईआर के मुताबिक अवैध वसूली के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को आईएएस अफसरों की नज़दीकी का पूरा फायदा मिला। सीएसएमसीएल के एमडी के रूप में एपी त्रिपाठी की नियुक्ति की गई। आईएएस अफसर के प्रभाव की वजह से ही यह संभव हो सका। राज्य की नौकरशाही में प्रभाव के चलते आईएएस ने अनवर ढेबर और बाकी अधिकारियों के जरिए अहम नियुक्तियां और सिंडिकेट को कंट्रोल किया गया। इसके अलावा सिंडिकेट को संरक्षण देने का जो काम था वो पूर्व आईएएस विवेक ढांड ने किया, जैसा कि ईडी की जांच रिपोर्ट में बात सामने आई है और ईडी ने इस बात का उल्लेख किया है जिन्हें अवैध राशि का शेयर दिया जाता था, ऐसा ईडी ने कहा है। इसके अलावा ढेबर के करीबियों को FL10A लाइसेंसधारी, जो काफ़ी मुश्किल होता है FL10 लाइसेंस लेना, बार का लाइसेंस होता है या फिर शराब बिक्री का लाइसेंस होता है, मैन पावर, कैश कलेक्शन जैसी सभी आम जगहों पर रखा गया था। उनके सहयोगियों ने हजारों करोड़ रुपए का कमीशन कलेक्ट किया, ऐसा ईडी की जांच रिपोर्ट में है और ईडी का आरोप है इस पूरे स्कैम को लेकर। अब टोटल जो है आपको बता दें कि ईडी के एफआईआर में आईएएस के बेटे यश टुटेजा का भी नाम है। शराब घोटाले में टोटल जो है ईओडब्ल्यू की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबके नाम मैं स्पीड से आपको पढ़ के बता दूँ। तो कौन कौन है जिनके खिलाफ में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है? तो आईएएस तत्कालीन संयुक्त सचिव वाणिज्य और उद्योग विभाग के जो उस समय थे, उसके बाद अनवर ढेबर शराब कारोबारी है, अरुणपति त्रिपाठी उस समय प्रबंध संचालक थे, सीएस छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो शराब बिक्री के लिए रखा बनाया गया था। इसके अलावा मेसर्स रतन प्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कवासी लखमा तत्कालीन आबकारी मंत्री, निरंजन दास तत्कालीन आबकारी आयुक्त, जनार्दन कौरव तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी, अनिमेश नेताम तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, विजय सेन शर्मा तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, अरविंद कुमार पटेले तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, प्रमोद कुमार नेताम तत्कालीन सहायक कमिश्नर आबकारी, रामकृष्ण मिश्र तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, विकास कुमार गोस्वामी तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी। इसके अलावा इकबाल खान तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, नितिन खंडूजा तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनके नाम लंबे चौड़े हैं, अभी सिर्फ 15 नाम मैंने पढ़े हैं, अभी टोटल 75 नाम है। सबके बारे में बता देते कि चूँकि बहुत लोगों को ये कहानी बहुत लोगों को कहानी शायद वो भूल गए होंगे, तो आज कहानी रिकॉल करते हैं इस केस में क्या कुछ हुआ है। नवीन प्रताप सिंह तोमर तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, मंजू कसेर तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, सौरभ बख्शी तत्कालीन सहायक आयुक्त, दिनकर वासनिक तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, आशीष वास्तव तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, अशोक कुमार सिंह तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, मोहित कुमार जायसवाल जिला आबकारी अधिकारी, नीतू नोतानी उपायुक्त, रविश तिवारी तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, गरीब पाल दर्दी आबकारी अधिकारी, नोहर सिंह ठाकुर आबकारी अधिकारी। नोहर सिंह ठाकुर साहब जो है दुर्ग में भी पोस्टेड थे, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा सोनल नेताम सहायक आयुक्त आबकारी अधिकारी, अरविंद सिंह भिलाई के रहने वाले, जिनकी गिरफ्तारी भी हाल में हुई थी और जमानत मिलते ही अगले दिन ईओडब्ल्यू ने उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद 8 अप्रैल जो है ईओडब्ल्यू ने रिमांड पे लिया है। अनुराग द्विवेदी अनुराग ट्रेडर्स के संचालक है, अमित सिंह अदीप एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं, नवनीत गुप्ता, पिंकी सिंह, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, त्रिलोक सिंह ढिल्लन जानते ही होंगे, ढिल्लन होटल वाले। इसके अलावा यश टुटेजा, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित, अभिषेक सिंह, मनीष मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, अतुल कुमार सिंह, मुकेश मनचंदा, विजय भाटिया भिलाई के रहने वाले, आशीष सौरभ केडिया, मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वेलकम डिस्टिलरी, सिद्धार्थ सिंघानिया, बच्चा राज लोहिया, मेसर्स अलर्ट कमांडो, अमित मित्तल, उदय राव, मेसर्स। इसके अलावा आपको बता दें टोटल 52 नाम अभी तक पढ़े मैंने, आगे और भी नाम है जिसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। मेसर्स प्राइम वन वर्क फोर्स, लक्ष्मी नारायण बंसल, विधु गुप्ता, दीपक दुआरी, दीपेन चावड़ा, मेसर्स प्राइम डेवलपर्स, मेसर्स ए ढेबर बिल्डकॉन, मेसर्स AJS एग्रोटेड प्राइवेट लिमिटेड, सफाया इस्पात के मालिक उमेर ढेबर, जुनेद ढेबर, अख्तर ढेबर, अशोक सिंह, सुमित मलो, रवि बजाज, विवेक ढांड, अज्ञात कांग्रेस के पदाधिकारी, अन्य आबकारी अधिकारी, विकास अग्रवाल और अन्य लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ में ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। और जो पूरे केस की जांच जो है ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। आगे इसमें बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस केस में बड़ा अपडेट यही है कि 8 अप्रैल तक जो है अरविंद सिंह को जो है रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा अनवर ढेबर से लगातार पूछताछ जारी है। अनवर ढेबर चूंकि जमानत पर रिहा था,
उसे फिर से हिरासत में लिया गया है। हो सकता है कि जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है उस वक्त जो है अनवर ढेबर को जो है रिमांड पर भेज दिया जाए। कल रात में अनवर ढेबर के भाई जो मेयर हैं एजाज ढेबर, वो रात में मिलने भी गए थे ईओडब्ल्यू दफ्तर, उनके साथ उनके भतीजे भी थे। इसके अलावा इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको आगे बताते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। लेकिन इस पूरी कहानी में देखा जाए तो शिकंजा ईओडब्ल्यू लगातार कसते जा रहा है। आने वाले समय में बड़े बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।